दोस्तों, रूस ने मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी खोज की है। एक ऐसी खोज जो अगर वाकई में सही साबित हुई तो आप मानकर चलिए कि हाल के दशकों में, मतलब सालों में नहीं, हाल के दशकों में 20-25 सालों में इस तरह की बड़ी खोज दुनिया में कहीं नहीं हुई। रूस ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और वो दावा यह है कि उसने कैंसर की वैक्सीन खोज निकाली है। जी हां, वैक्सीन कैंसर की, यानी कि एक ऐसी दवा जो लोगों को दी जाएगी जिसके जरिए उन्हें कभी कैंसर होगा ही नहीं। दोस्तों, एक होता है इलाज जो हम बीमारी के बाद शुरू करते हैं, और एक होती है वैक्सीन जो हम पहले ही लगा लेते ताकि हम कोई बीमारी ना हो, जैसे कोविड में हम सबको लगाई गई थी। रूस ने यह भी दावा किया है कि अगले साल 2025 के बाद वो अपने नागरिकों को फ्री में, जी हां, फ्री में कैंसर की वैक्सीन लगाएगा। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और भारत के लिए खबर क्यों अच्छी है, क्यों राहत भरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले पूरी खबर आपके सामने रख देती हूं। दरअसल रूस ने इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, और रूस ने कहा है कि ये जो वैक्सीन उसने निकाली है, खोज निकाली है, उस वैक्सीन को व्यक्तिगत तौर पर हर किसी के लिए तैयार किया जाएगा। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि कैंसर की जब भी वैक्सीन बनेगी तो वो ट्यूमर के इलाज में भी इस्तेमाल होगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। ये केवल कैंसर की ही वैक्सीन है। दरअसल दोस्तों, साल 2022 का आंकड़ा बताता है कि रूस में 6,35,000 कैंसर के पेशेंट पाए गए, जिनमें कोलन का कैंसर, स्तन का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर बहुत ज्यादा था। जिसके बाद रूस की सरकार ने इस बात पर विचार किया कि वहां के लोगों को कैंसर से कैसे बचाया जाए और इस पर वैक्सीन पर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर क्यों ना आगे बढ़ा जाए। और मेडिकल साइंस रूस का यह दावा कर रहा है कि उसने अपने नागरिकों को कैंसर से बचाने के लिए एक वैक्सीन खोज निकाली है जो बाकायदा वो अगले साल से अपने नागरिकों को लगाना शुरू कर देगा, और ये वैक्सीन अपने रूस के नागरिकों को रूस की सरकार फ्री में लगाएगी। यहां एक बात पर और मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं दोस्तों, कि जो रूस है, जिसके लिए मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 6,35,000 का आंकड़ा 2022 में वहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स का था, उससे कहीं बड़ा आंकड़ा भारत के पास है। मतलब भारत के लिए कहा जाता है कि वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कैंसर, मतलब दुनिया भर में जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं उससे ज़्यादा भारत में हैं, और ये बहुत चिंताजनक है। हाल के करीब 2 दशकों में, करीब 20-25 साल के अंदर हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स बहुत बड़ी तादाद में बढ़े हैं, और ये न केवल सरकारों के लिए परेशानी का सबब है बल्कि परिवारों के लिए भी है। क्योंकि जब किसी को कैंसर होता है दोस्तों के, तो व्यक्तिगत तौर पर वो इंसान कैंसर से नहीं लड़ता, उसका पूरा परिवार लड़ता है। आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर परिवार एक बहुत मुश्किल से जूझता है उस बीमारी से, और अभी भी ये बीमारी बहुत खर्चीली बीमारी है। बहुत मुश्किल है इसका इलाज कराना, हर किसी की बूते की बात नहीं है इसका इलाज कराना। लेकिन अगर कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप की गई है जो रूस ये दावा कर रहा है कि वो फ्री में लगाएगा अपने नागरिकों को, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, जो कैंसर की वैक्सीन है इसको लेकर दुनिया भर में काम हो रहा है, और इस तरह की बातें कही जाती थी कि जब भी कैंसर की वैक्सीन डेवलप होगी ट्यूमर के इलाज में भी उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन फिलहाल रूस की तरफ से खबर आई है कि ट्यूमर के इलाज में इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, ये वैक्सीन हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर अलग से उसके लिए तैयार की जाएगी, जैसे कि यूरोप के देशों में बाकी वैक्सीन तैयार होती हैं। ये दावा किया गया है। दोस्तों, पुतिन ने कहा था, हम कैंसर के वैक्सीन और नई पीढ़ी के इम्यूनो मॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के बहुत करीब है। मतलब आप कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही संकेत दे दिए थे, और अब रूस ये दावा कर रहा है कि अगले साल से वो कैंसर की वैक्सीन के टीके लगाना अपने नागरिकों को शुरू कर देगा। हालांकि आप ये मान कर चलिए दोस्तों कि अगर रूस में ये वैक्सीन सफल हुई तो फिर आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में एक क्रांति के तौर पर इस वैक्सीन को देखा जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया भर में कैंसर के इलाज और उसको लेकर जितनी भी खोजें हो रही हैं वो एक मील का पत्थर साबित हो सकती है इस वैक्सीन के जरिए। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर। ये किस तरह के कैंसर के लिए वैक्सीन खोजी गई है, या कोई खास तरह का कैंसर है, या फिर ये वैक्सीन हर तरह के कैंसर में काम करेगी, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप इस खोज को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, और भारत के लिए कितनी राहत की खबर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे इस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें।